एक समय की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुर। इस गांव की सबसे प्यारी बात थी वहां का आसमान। रात होते ही आसमान मानो लाखों हीरों से सज जाता था। गांव के बच्चे उसे तारों की चादर कहते थे। इसी गांव में रहती थी नन्ही आर्या, जो हर रात अपने घर की छत पर बैठकर आसमान को निहारती थी। आर्या का एक सपना था, वो अपने अंधेरे घर को तारों की रोशनी से चमका दे। उसका घर गांव के सबसे कोने में था, जहां बिजली अक्सर चली जाती थी। रात को उसके घर के कमरे बिल्कुल अंधेरे में डूब जाते थे और आर्या को अपने छोटे भाई को सुलाने में दिक्कत होती थी। एक शाम जब बिजली फिर चली गई, आर्या ने आसमान की तरफ देखा। तारे चमक रहे थे, जैसे उसे पुकार रहे हों। उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया, क्या मैं तारों की रोशनी अपने घर ला सकती हूँ? अगले दिन आर्या जंगल की तरफ गई। वहाँ उसे एक बूढ़े कारीगर मिले जो लकड़ी से खूबसूरत चीजें बनाते थे। आर्या ने उनसे एक छोटी गुजारिश की, दादाजी, क्या आप मेरे लिए एक ऐसा दीपक बना सकते हैं जो अंधेरे में तारे जैसा चमके? कारीगर मुस्कुराए, तारों की रोशनी पकड़ना मुश्किल है, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। उन्होंने आर्या को चिकनी लकड़ी का बना हुआ एक खाली दीपक दिया और कहा, इसमें वो भरो जो तुम सबसे ज्यादा चमकदार समझती हो। आर्या उलझन में थी, लेकिन वह दीपक लेकर घर लौट आई। रात आई, आसमान में तारे पहले से भी ज्यादा चमक रहे थे। आर्या ने दीपक खोला और उसे आसमान की तरफ उठाया। तुम में से थोड़ी सी रोशनी मेरे घर भेज दो प्लीज। अचानक हवा का एक हल्का झोंका आया और तारों की परछाई उस दीपक के कांच पर गिर गई। दीपक हल्के से चमका। आर्या खुश हो गई। वह उसे लेकर दौड़ते हुए घर के अंदर पहुंची और जैसे ही उसने दीपक कमरे में रखा, कमरा हल्की नरम चांदी जैसी चमक से भर गया। उसका छोटा भाई मुस्कुराते हुए बोला, दीदी, ये तो तारे हमारे कमरे में आ गए। उस रात पहली बार उनका घर अंधेरा नहीं था। अगले दिन गांव में सब उस तारों वाले दीपक को देखने आने लगे। हर कोई आश्चर्य में था कि एक छोटी बच्ची ने अपने सपने और विश्वास से एक साधारण लकड़ी के दीपक को इतना खास बना दिया। कुछ ही दिनों में गांव के कारीगरों ने उसी तरह के दीपक बनाना शुरू कर दिया। हर घर में अब अपनी अपनी चमक थी और गांव पहाड़ों में ही नहीं, पूरे प्रदेश में तारों वाला गांव कहलाने लगा। आर्या ने अपने छोटे से सपने से सबको ये सिखाया, रोशनी हमेशा बाहर नहीं, हमारे भीतर भी होती है। बस उसे जगाने का एक छोटा सा प्रयास चाहिए।